हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम सेक्शन 9 के बारे में बताएंगे। इसमें आ गया हमारे पास कि जो सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का प्रोवाइड करता है रेमेडी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए। ये पॉजिटिव रिलीफ के नेचर में है और ये जो सेक्शन है ये ग्रांट करता है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन जो राइट है कपल का कि वो उनके पास कंसोर्टियम हो एक दूसरे का। फिर आ गया हमारे पास कंडीशंस। सेक्शन 9 जो है हमारे पास वो ले डाउन करता है फॉलोइंग कंडीशन सीक करने के लिए रेमेडी। फर्स्ट आ गया रिस्पोंडेंट हस्बैंड या वाइफ विड्रॉ कर लिया है उसने जो सोसाइटी है पटिशनर की। दूसरा आ गया जो रिस्पोंडेंट ने विड्रॉ किया है सोसाइटी से वो बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज किया है। थर्ड आ गया कि जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड है जो ट्रुथ है स्टेटमेंट्स की जो दी गई है पिटीशन में। फोर्थ आ गया कोई और ग्राउंड नहीं है डिनाइल के लिए रिलीफ का। नेक्स्ट आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है सेक्शन 9 की, ये जो है केस लॉज के थ्रू ही जो है डिसाइड होती है। पहला केस आ गया हमारे पास टी सरिता वर्सेस वेव कटा सुबैया 1983 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इसमें आगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है सेक्शन 9 की हिंदू मैरिज एक्ट की वो चैलेंज की गई है प्रेजेंट केस में, जहां पे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हेल्ड किया इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड की जो रेमेडी है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की ये एक बारबिस रेमेडी है, वॉयलेट करती है राइट जो है प्रिवेसी का जो गारंटी किया गया है अंडर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के, बिकॉज ये डिनाई करता है जो वुमेन का जो फ्री चॉइस है व्हेन वेयर एंड हाउ जो है कब कहाँ और कैसे उसकी बॉडी जो है वो हो जाती है एक व्हीकल जो है प्रोक्रिएशन ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, दैट इज प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए वो कोई बॉडी नहीं है। तो इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया हमारे पास आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने। उसके बाद केस आता है हमारे पास हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह 1984 दिल्ली हाई कोर्ट। इसमें जो अबव व्यू है हमारे पास वो एक्सेप्ट नहीं किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, जहाँ पे कोर्ट जो है एक्सप्रेस किया है कोर्ट ने व्यू कि जो हमारे पास सेक्शन 9 है वो वॉयलेटिव नहीं है आर्टिकल 14 और 21 का। जो ऑब्जेक्ट है सेक्शन 9 का वो है ब्रिंग करना जो कोहैबिटेशन है जो एस्ट्रेन पार्टीज हैं उनके बीच में, सो दैट वो साथ में रह सके एमिटी में। ये जो है इन्फोर्स नहीं करता है कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर आ गया हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का केस जिसमें डिसाइड हुआ है फाइनल जो हमारा डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। इसमें आ गया हमारे पास सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है जो लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ सेक्शन 9 के रिगार्डिंग है, जिसमें हेल्ड किया है इसको टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल। तो सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर डिक्री जो है रेस्टिट्यूशन की अंडर सेक्शन 9 उसको समझा जाए उसके प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, तो जो राइट टू कंसोर्टियम है वो एक इंसिडेंट है मैरिज का इन इटसेल्फ और हर एक पॉसिबल एंड्योवर किया जाना चाहिए प्रिजर्व करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, और अलाउ करना चाहिए पार्टीज़ को कि वो पहुंच सके एक एमिकेबल सोल्यूशन पे उनकी प्रॉब्लम्स के। ये जो राइट है ये इनहेरेंट है हर एक मैरिज में। तो बेसिकली जो आरसीआर का हमारे पास राइट है वो जो है मैरिज के साथ ही आता है, वो एक इंसिडेंट है मैरिज का। अगर कोई पर्सन मैरिज कर रहा है तो उसको पता है कि जो आरसीआर का हमारा राइट है वो उसके साथ ही आएगा, वो उससे डिफरेंट नहीं है। कंक्लूजन में आ गया हमारे का पास की जो सेक्शन 9 है वो मेयरली कोडिफिकेशन है एक प्री एग्जिस्टिंग लॉ का। जो प्रोविजन है रीजनेबल एक्सक्यूज का विड्रॉल करने के लिए वो बिल्ड किया गया है सेफगार्ड में अगेंस्ट जो मिसयूज है सेक्शन 9 का। जो रेमेडी देते हैं जो दी गई है हस्बैंड को और वाइफ को वो एक अपॉर्चुनिटी है सेटल करने के लिए जो मैटर है एमिकेबली और जो है दोनों साथ में रहें। ये सर्व करता है एक सोशल पर्पस जो एड है रिस्टोर करने के लिए जो मैरिटल टाई है। तो बेसिकली जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है या जो पॉजिटिव साइड है सेक्शन 9 की उसके साथ हम जो है आंसर कंक्लूड करेंगे। इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के क्वेश्चंस हैं वो 10 मार्कर में ही आते हैं, 5 मार्कर में भी आ सकते हैं बट एज पार्ट आते हैं। जैसे हमें बोल दिया कि आरसीआर डिफाइन करें प्लस उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है उसके बारे में बताएं।
तो 5 मार्क्स में इस तरीके से आ सकता है। इसमें हमें सेम करना है। इंट्रो में जो है हम थोड़ा सा सेक्शन 9 के बारे में बताएंगे। कंडीशंस आप स्किप कर सकते हैं या सेक्शन 9 के साथ ही लिख सकते हैं इंट्रो में। उसके बाद हम तीनों केसेस मेंशन करेंगे और उसके बाद जो है कंक्लूड करेंगे हम पॉजिटिव साइड बता के जो है सेक्शन 9 की। लेकिन इन केस की क्वेश्चन बहुत एंड पे है और आपके पास कोई टाइम नहीं है इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने का, तो उसमें आप थोड़ा सा इंट्रो, उसके बाद आप सरोज रानी वाला केस मेंशन कर देंगे और उसके बाद कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि इसमें जो मेन केस है हमारे पास वो सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार है। ये जो है प्री का भी क्वेश्चन है कि किस केस में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है जो सेक्शन 9 की वो अपहेल्ड की गई थी। तो यहाँ पे ये भी केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ और याद नहीं करना है इस क्वेश्चन में तो आप ये केस जो है ज़रूर याद रखें और ज़रूर जो है अपनी आंसर शीट में मेंशन करें। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।